दिवस के बहुत बधाइयाँ। आज का कार्यक्रम ईश्वर की वंदन करके शुरू करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। स्वागत भाषण के लिए आदरणीय अध्यापिका श्रीमती एस्तर टीचर को स्वागत करता हूँ। मुझे सुनने वाले आदरणीय गुरुजनों, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, सबको मेरा विनम्र प्रणाम। आज 14 सितंबर देशीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा भारत एक विशाल देश है, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक परंपराओं का राष्ट्र है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। इस परिवेश में हमारा स्कूल भी हिंदी दिवस गौरव के साथ मनाया जाता है। इस दिन में मेरा कर्तव्य है हमारे स्कूल में उद्घाटन करने के लिए और अध्यक्ष पद अलंकृत करने के लिए, कार्यक्रम चलाने के लिए, आशीर्वाद भाषण देने के लिए और धन्यवाद भाषण देने के लिए आए सबों को स्वागत करना है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे स्कूल के पूज्य महोदय और अध्यक्ष पद अलंकृत करने वाली प्रधान अध्यापिका श्रीमती शांति टीचर हमारे साथ है। मैं उनको हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस शुभ दिन में हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन और हिंदी क्लब का उद्घाटन करने के लिए हमारे निमंत्रण स्वीकार करते आए हुए सुगुणन जी, वे 2018 के स्टेट बेस्ट टीचर अवार्ड विनर भी हैं। उस सुगुणन जी बहुमुखी प्रतिभा है। वे कुंदमल उपजिला के एजे जॉन मेमोरियल हाई स्कूल के हिंदी अध्यापक हैं। उनको मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। इस सभा में कार्यक्रम चलाने के लिए कई छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ। सबों को धन्यवाद देने के लिए हम हमारी प्रिय अध्यापिका डालिया जी हैं। डालिया जी को भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार भी सबों को इस समारोह में स्वागत करते हुए मैं विदा ली हूँ। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। हमारी माननीय प्रधान अध्यापिका शांति टीचर को अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे सुनने वाले आदरणीय साथियों, सबको मेरा नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिवस है। हमारे स्कूल में धूमधाम से हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, जनमानस की भाषा है और देश की एकता की शक्ति भी है। इसलिए हिंदी का प्रचार करना हम भारतीय का कर्तव्य है। भिन्न भिन्न व्यवहारिक विधों के सहारे भाषा के रूप को सीख सकते हैं। भाषा को पूर्ण रूप में अर्जित करने के लिए आपको
ठीक ठीक प्रक्रियाओं से गुजरना है। प्रक्रियाओं गुजरते वक्त आशय के साथ साथ हिंदी आसानी से बोलने की क्षमता भी प्राप्त करें। भाषा पर अधिकार जमाने का अंतिम कार्य विचार विश्लेषण का माध्यम हिंदी ही हो। इन सारे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर स्कूलों में हिंदी क्लब की स्थापना गई है। पहले हमारे मुख्य अतिथि हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन करता सर टी.के. सुगुणन मास्टर को आमंत्रित करते हूँ। सबको एक बार भी आमंत्रित करते हूँ। जय भारत, जय हिंदी। एक सुंदर कविता आलापन करने के लिए ब्रिजित आती है। नमस्ते। हिंदी दिवस पर कविता। हम सबकी प्यारी, लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी। हम सबकी प्यारी, लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी। साहित्य पुलवारी, सरल सुबोध पर है बारी, साहित्य पुलवारी, सरल सुबोध पर है बारी। अब जैसी में जग जारी, सम्मान की है अधिकारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी की पहचान हमारी। धन्यवाद। हमारे अध्यापक पुरस्कार विजेता टी.के. सुगुणन मास्टर जी को हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन और हिंदी क्लब के उद्घाटन के लिए स्वागत करता हूँ। मस्तिष्क के विचार विनिमय प्रकट करने का माध्यम है भाषा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, जिसके पास भाषा नहीं वे बिल्कुल गूंगे समान है। हमारा देश एक विशाल राष्ट्र है, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक परंपराओं का राष्ट्र है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत की जनता को एक सूत्र में बांधने की शक्ति थी हिंदी भाषा। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने और भारत के संविधान के शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर ने दोनों के नेतृत्व में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में निर्णय किया। देश के सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा का उपयोग अनिवार्य बन गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हमारे देश भर में यह दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी का महत्व बढ़ाना हमारे देश के सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है। हिंदी के प्रति सम्मान व प्रोत्साहन मिलने को विद्यालयों में छात्रों के लिए विविध कला साहित्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हिंदी भाषण, काव्य रचनाएं, नाटक अभिनय, साहित्य सम्मेलन, पुरस्कार समाज, इस तरह के अनेक कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित करते हैं। विश्व भर में सबसे ज्यादा लोग बात करने की दूसरी भाषा है हिंदी। इसलिए हिंदी को हम अपनाएं, हमारे देश की शान बढ़ाएं, हिंदी सीखें, हिंदी का प्रचार करें। आज हिंदी के इस सुदिन पर मैं आपके विद्यालय के हिंदी क्लब का उद्घाटन करता हूं। सबको एक बार धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद भाषण के लिए आदरणीय अध्यापिका श्रीमती डालिया टीचर को आमंत्रित करता हूँ। मंच पर विराजित हुए आदरणीय गुरुजनों, प्रिय दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिवस है। हमारे स्कूल में धूमधाम से हिंदी दिवस समारोह मनाया है। अब मैं हिंदी दिवस समारोह में भाग लिए सब विशिष्ट व्यक्तियों को कृतज्ञता अर्पण करना चाहती हूँ। पहले हमारे मुख्य अतिथि हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटक श्री सुगुणन मास्टर को हार्दिक धन्यवाद अर्पण करती हूँ। पूज्य महोदय श्रीमती शांति टीचर
आपको मेरी ओर से और स्कूल की ओर से हार्दिक बधाइयाँ। अध्यापक अभिभावक संघों को और आदरणीय अध्यापिका श्रीमती एस्तर टीचर को भी मेरी ओर से बधाइयाँ। समारोह में विविध कार्यक्रम चलाने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक धन्यवाद अर्पण करती हूँ। एक बार भी इस समारोह में भाग लिए सब भागीदारियों को बधाइयाँ देते हुए समाप्त करती हूँ। जय हिंदी, जय भारत। प्यारे दोस्तों, हिंदी क्लब के कार्यक्रम अभी मंच पर चलने वाला है। भाषण के लिए अभी आती है स्टेफी अन्ना। नमस्ते आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारा दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हमारा हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा की दर्जा में प्राप्त हुआ था। हिंदी पूरा दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम सबके लिए हिंदी भाषा और हिंदी दिवस बहुत महत्व है। हिंदी हिंदुस्तानियों की राष्ट्रभाषा नहीं है और हिंदुस्तानियों उस पहचान है। एक बार भी सभी को हिंदी दिवस से बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। नियसरन की एक कहानी सुनिए। नमस्कार, मैं आज आपके सामने एक कहानी कहने वाला हूँ। मेरा कहानी का नाम मेहनत का फल है। धौलपुर नाम के एक जगह में विनोद और मनोज नाम का दोनों लड़के थे। वे अपने कठिनाइयों के बारे में अपने गुरुजी से कहते थे और गुरुजी ने उन्हें 1000 रुपये दिए और उनसे कहा कि 1 साल के बाद उन्हें वो पैसे लौटाना है। 1 साल के बाद जब वो गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने मनोज से पूछा कि उसने उस पैसे से क्या किया। तब मनोज ने कहा कि किसी ने उसे धोखा दिया और वो पैसा गुम हो गया। और गुरुजी ने विनोद से पूछा कि क्या तुम्हारे पैसा भी किसी ने धोखा दिया है। तब विनोद ने खुश होकर कहा कि नहीं गुरुजी। और विनोद ने गुरुजी को 2000 रुपये दिए। तब गुरुजी ने विनोद से पूछा कि क्या तुमने किसी को धोखा देकर ये पैसा लिया है। तब विनोद ने कहा कि नहीं गुरुजी, जब मैं आपसे पैसा लेकर इस रास्ते पर चल रहा था मैंने एक किसान को देखा। वह अपने फल बेचने में बहुत कठिनाई से रहा था और मैंने उससे सारे फल खरीदे और मैंने उससे बेचा। फिर अगले दिन से वे मुझे फल देते रहे और मैंने उसे बेचता रहा। इस कुछ दिनों के बाद मैंने उस फल से एक दुकान खोल दिया और मैंने उसे बेचने लगा। इसी प्रकार मैंने पैसा कमा लिया। तब गुरुजी खुश होकर बताया, बहुत अच्छा। और गुरुजी ने मनोज से कहा, अगर तुम भी ऐसे मेहनत करते तो विनोद की तरह एक अच्छा माल कमा पाते। तब विनोद ने मनोज से कहा, समय अभी भी नहीं निकल चुका, तुम अभी भी कर सकते हो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए मैं अपने दोस्तों से यही कहता हूँ कि हमेशा मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। धन्यवाद। एक सुंदर भाषण से आती है सोना बैजू। हाय दोस्तों, नमस्कार। हिंदी दिवस पर एक छोटी भाषण है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत में पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। इस दिन सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी संबंध विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश का आत्मनिर्भर बनाना होगा। धन्यवाद। हमारे 4 साथियाँ कीर्तना, पोलिना, अक्षय और देवनंदा एक कविता लेकर आते हैं।
क्यों बोलते हो हिंदी को हिंदी से बड़े हुए, क्यों बोलते हो हिंदी को हिंदी से बड़े हुए, हिंदी से पढ़ लिखते तुम पाम पे अपने बड़े हुए, हिंदी से पढ़ लिखते तुम पाम पे अपने बड़े हुए। नहीं हिंदी केवल है विषय, नहीं हिंदी केवल भाषा है, नहीं हिंदी केवल है विषय, नहीं हिंदी केवल भाषा है। ये राष्ट्र की नवनिर्माण की जगी हुई एक आशा है, ये राष्ट्र के नवनिर्माण की जगी हुई एक आशा है। इस भाषा में जन्मे हम और जीवन इसमें बीता है, इस भाषा में जन्मे हम और जीवन इसमें बीता है। जिसने समझा इसका मूल्य वो हिंदी को जीता है, जिसने समझा इसका मूल्य वो हिंदी को जीता है। हिंदी का अस्तित्व बचाना ये कर्तव्य हमारा है। इसका है अस्तित्व जहाँ पर देश वो से सबसे प्यारा है। हिंदी दिवस का महत्व समझाने के लिए आती है एल्सा मरिया। नमस्कार। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर की हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा की राजभाषा का दर्जा मिला। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता को सूत्र में बांधती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। धन्यवाद। सब लोग गीत बहुत प्यार करते हैं। एक सुंदर गीत से आती है लिया शाजन। नमस्ते। मछली जल की कविता। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तरसेगी, बाहर निकालो तरसेगी, पानी में तरसेगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तरसेगी, बाहर निकालो तरसेगी, पानी में तरसेगी। धन्यवाद। आज के शुभ दिन के कार्यक्रम खत्म होती है। समारोह को संपन्न करने वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।